कौन सा आनंद है, अद्भुत शांति। कुछ भी हालात से क्यों ना गुजर जाए, जैसे वचन कहता है, मौत की वादियों से भी गुजरूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। वो शांति का राजकुमार जब आपके साथ है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस हालात में जा रहे हैं, उसका कहाँ अंजाम है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो हमारे साथ है, जो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो प्रेमी पिता है। वो हमारे लिए जो कुछ करता है, जो योजनाएं बनाता है, वो लाभ की होती है, हानि की नहीं होती। और वो वचन में बार बार कहता भी है कि संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन धैर्य रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। इसलिए उन हर क्लेश में, परेशानी में, दुख में, सताव में, यहाँ तक कि मृत्यु की वादी में भी आप अकेले नहीं हैं। सब जानते हैं कि मृत्यु के वक्त आपका घर परिवार, दोस्त मित्र, पति पत्नी, कितना भी सगा संबंधी हो, कोई भी आपके साथ नहीं होगा और आप सोचेंगे मैं अकेला हूं। लेकिन यीशु वो मित्र है, यीशु वो सहायक है, यीशु वो पवित्र परमेश्वर है, यीशु वो हमारा प्रिय पिता है, जो हमेशा हमारे साथ है और कभी नहीं छोड़ता, जो वायदा करता है, ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ सदैव, और उसके बाद भी, हमेशा के जीवन में भी। तो जब हमारी आत्मिक आंखें खुलती हैं तब हम जानते हैं कि जो हमें दिखाई दे रही है बात सिर्फ उतनी नहीं है। अभी तो हमें कुछ पल का शोक दिखाई दे रहा है जो स्वाभाविक है, लेकिन उसके बाद की आनंद, शांति, जो प्रभु की योजना है, जो उसने अपने चुने हुए लोगों को उठाया, अपने पास रखा, हमेशा का जीवन दिया, वो भी शांति की बात है। दूसरी बात है कि हम अपने आज के दिन में आनंदित हों, और प्रतिदिन प्रतिदिन हर नया आनंद, नया उत्साह, नया जीवन प्रभु देता है। कितने आनंद की बात है जब हम दिखते हैं ऐसी बीमारियों को, मृत्यु के अपने आमने सामने, रोज 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 इतने आंकड़े हमें बताए जा रहे हैं, तब हम देखते हैं कि जीवन कितना कीमती है, एक एक सांस कितनी कीमती है, अपने प्रियजनों का साथ कितना कीमती है, परिवार क्या है, माता पिता भाई बहन बच्चे, जो पीछे पीछे कुछ समय से सब भूले हुए थे, अपनी जिंदगियों में व्यस्त, पैसे कमाने में, अपने बिजनेस में, यानी कि हर चीज में। स्वाभाविक बात है, अच्छी बात है, कोई बुरी नहीं, लेकिन इतने व्यस्त कि हम समय ही भूल गए, जीवन को जीना ही भूल गए, जीवन का आनंद ही भूल गए, परमेश्वर से कनेक्शन ही भूल गए, पूरी तरह दुनियादारी में हो गए। लेकिन जब ये सब परिस्थितियां सामने आई तो बहुत कुछ सीखा हमने उससे, जाना कि वो जीवन कितना महत्वपूर्ण है, कितना कीमती है, अपने प्रियजनों का साथ कितना कीमती है, जीवन कितना कीमती है। और वो सवाल भी अब हमारे सामने उठने लगे कि आज अगर ये बीमारी आई और मैं रहूं या नहीं रहूं, तो मैं कल कहाँ जाऊंगा, अनंत जीवन में या हमेशा विनाश में। जब ये सवाल सामने आते हैं तब हम स्मरण करते हैं वचन क्या कहता है, तब हम प्रभु को याद करने लगते हैं, तब हम प्रभु को पुकारने लगते हैं। लेकिन वचन कहता है हर दिन परमेश्वर ने बनाया, उसमें आनंदित हो, मगन हो। देखिए भजन संहिता 118 उसके 24वें वचन में, आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। प्रभु चाहता है कि हम हर एक उसके बनाए हुए दिन में आनंदित हों और उसकी उन सारी आशीषों को गिने, बरकतों को। जो गाना भी हम बरकत गिने नाम बनाम, एक एक नाम लेकर, तब आप जानेंगे आप कितने आशीषित हैं। उससे पहले हम बस ये गिनती करते हैं मेरे पास क्या क्या नहीं है, कुड़कुड़ाने बुदबुदाने में जिंदगियां बिता देते हैं, ये नहीं है, ये नहीं, लिस्ट यही बनी रहती है, ये नहीं है और ये सब चाहिए, और उसके लिए शुक्रगुजारी भूल जाते हैं। जो है, हम जीवित हैं, हमारे पास सांस है, चल रही है, हमारे प्रियजन हैं, हम बीमारी से उबर के आए हैं, चंगाई पाए हैं, या प्रियजन खो भी दिए, फिर भी वचन क्या कहता है, जो प्रभु में मरते हैं वो फिर भी जीवित हैं। उसके बारे में एक पूरा अलग विषय है जिस पर हम आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे, जानेंगे गहराई से सब बातों को जो वचन हमें बताना चाह रहा है, प्रभु के दूसरे आगमन को, मृत्यु के बाद की बात को, अनंत जीवन के बाद की बात को, हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ, हर सवाल का जवाब वचन में है। तो यानी कि बात ये, हम
आनंदित हों उस दिन में कि जो प्रभु ने हमारे लिए दिन बनाया है, आज के दिन में पिछली बातें बीत गई, उसमें आनंदित हों। जैसे कि हम स्मरण करते हैं कि इस्राएल में कुछ लोग थे जो पुराने दिनों को अपने याद करते थे, कुड़कुड़ाते रहते थे, इससे अच्छे तो हम पहले थे, पहले तो ये था, अब तो ये है, पहले वो ऐसा था वैसा था, वो ये सब कहते थे। ऐसा ही एक और जिक्र है एजरा 3 और उसके 12 में, इसी प्रकार की बात है। इसमें लिखा है, बहुतेरे याजक और लेवीय और पूर्वजों के घराने के मुख्य पुरुष अर्थात वे बूढ़े जिन्होंने पहला भवन देखा था, जब इस भवन की नींव उनकी आंखों के सामने पड़ी तो फूट फूट कर रोने लगे और बहुतेरे आनंद के मारे ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे। यानी जब नया कुछ प्रभु हमारे लिए करता है, आज वो क्या करने जा रहा है, उस बात के लिए आनंदित हो। जब हम प्रभु पर आशा लगाए रहते हैं, हर दिन हर सांस एक नया आशा, क्योंकि आज वो दिन है जो परमेश्वर ने बनाया है, उसमें आनंदित हों और आशीषित हों और अपनी आत्मिक आंखों को खोल के देखें प्रभु ने जो योजना बनाई है। वचन भी क्या कहता है, जो उससे प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही पैदा करती हैं। फिर भी प्रभु आपसे प्रेम करता है और शांति देना चाहता है। आज वो दिन है जो प्रभु ने बनाया है और आज के दिन हम जब उसके सम्मुख आते हैं तो वचन हमसे बोलता है और बातचीत करता है, और जब हम उसके हाथ के नीचे रहते हैं, नम्रता के साथ आते हैं, अपने गुनाहों को मानते हुए, अपने जीवन को बदलते हुए और उन बरकतों को नाम बनाम गिनते हुए, प्रभु का धन्यवाद देते हुए जब हम आते हैं, तो देखिए क्या लिखा है भजन संहिता 30 और उसके 5वें वचन में, उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। कितनी सुंदर बात वचन हमें बता रहा है कि उसका क्रोध क्षण भर का होता है, थोड़ी ही देर का, लेकिन उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। यानी कि रात को रोना भी पड़े तो सवेरे आनंद होगा, मतलब है कष्ट थोड़े समय का है, लेकिन उसके बाद फिर नई सुबह आएगी, फिर नया आनंद आएगा, फिर नई आशीष आएगी जो प्रभु आपको देना चाहता है। स्पष्ट शब्दों में प्रभु हमें बता रहा है कि वक्त भी बदल जाता है, ना हमेशा अच्छा रहता है, ना हमेशा बुरा रहता है। प्रभु अपने लोगों को छोड़ता नहीं है, उसके साथ रहता है और दुख में भी शांति देता है, मृत्यु की वादियों में भी साथ चलता है। तीसरी